हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एरे का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमें दिया है कंटेंट्स डुप्लीकेट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट एट लीस्ट ट्वाइस आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट में देखो क्या दिया हमें, 1 2 3 1। तो यहाँ पे 1 क्या है, 2 टाइम्स आया है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है। अब जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल क्या दिया, 1 2 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स आया ही नहीं ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमारा सिमिलर एलिमेंट एट लीस्ट 2 टाइम्स आता है तो हम बोलेंगे कि ट्रू रिटर्न कर दो। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, तो एट लीस्ट 2 टाइम्स आया, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 टाइम्स आया हो। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं इसका कोड लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर एलिमेंट फाइंड करना है। सिमिलर एलिमेंट फाइंड करने का मतलब यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरे में देखो, हम पहला मेथड ये है कि हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं। एक एक लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दूसरा लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो इसका देखते हैं कोड लिख के। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला अप्रोच है, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से चलेंगे। ठीक है। पहला लूप हमारा लेस देन n तक जाएंगे और i प्लस प्लस। ठीक है। और अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड लूप ये हो जाएगा कि अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस वाले एलिमेंट से, j इक्वल टू आई प्लस 1 से। तो j इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। j लेस देन n तक जाएंगे और j प्लस प्लस कर देंगे। अब मेरा अपना मेन कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है, इफ नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू रिटर्न कर दो। बोले तो इफ नम्स ऑफ i, ओके, इक्वल टू नम्स ऑफ j है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अब देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक लूप ये लगा, एक लूप ये लगा, तो कितना हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा नेस्टेड लूप हो गया, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया, 2 लूप लगे यहाँ पे। बट हमारा मोटो क्या होता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें, हाँ, जितना पॉसिबल हो। तो इसके लिए हमें दूसरा अप्रोच सोचना पड़ेगा। और हाँ, इस मेथड को आप लोग ट्राई करो। ठीक है। अब सेकंड मेथड का डिस्कशन करते हैं। देखो, सेकंड मेथड में हमारा मोटो ये होगा कि टाइम रिड्यूस करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम क्या करते हैं ना, कि ट्राई करते हैं एक ही लूप यूज करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सिमिलर एलिमेंट है ना, उसको कंजिक्यूटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे 1 है यहाँ पे, ये 1 1 साथ आ जाए, 2 यहाँ पे और 3, मतलब जो भी है उसको सबको पास पास लाना है, जो भी कंजिक्यूटिव एलिमेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। सार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सिमिलर एलिमेंट है पास पास है, जैसे 1 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 है, 3 आ जाएगा, मतलब सब सार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा एरे ये हो गया। ठीक है। अब इस एरे में हम आइटरेट करेंगे। ठीक है ना, इस एरे में आइटरेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। आफ्टर स्टार्टिंग हम उसमें एक लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है। n तक, n-1 तक जाएंगे, उससे कम, मतलब साइज से कम तक जाएंगे और i प्लस प्लस करते रहेंगे। अब इसमें देखो, हमें 2 लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ हम ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ नम्स ऑफ i इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव एलिमेंट चेक करना है। ठीक है। यहाँ पे अब अगर हमारे कंजिक्यूटिव एलिमेंट सेम आते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कंडीशन फॉलो कर रहा, नम्स कंडीशन फॉलो करेगा, तो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। देखो, इफ नम्स ऑफ हाई इक्वल टू नम्स ऑफ हाई प्लस 1, देन रिटर्न ट्रू।
अदरवाइज फिर हम क्या कर देंगे, बाहर आएंगे लूप से और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं, हम कोड में देखते हैं, कोड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कोड लिख के इसका। तो हमारा पहला मोटो क्या है कि सिमिलर एलिमेंट को पास पास लाना है। ठीक है, कंजिक्यूटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सार्टिंग कर देते हैं। सार्ट नम्स डॉट बिगिन, ठीक है, नम्स डॉट एंड, ये हमारा सार्ट का फंक्शन है। ठीक है, कोई भी एरे को सार्ट करना है तो। अब क्या हो गया, एरे हमारा सार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस एरे में आइटरेट करना है और उसके कंजिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करना है। तो उस एरे में आइटरेट करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0 चलेगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, मतलब उसके जो साइज -1, नम्स डॉट साइज -1 तक जाएंगे और i को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंजिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करेंगे। इफ नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस 1 हुआ, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, नम्स डॉट साइज -1 तक गए थे। इसका मतलब ये था कि हम ऑलरेडी नम्स ऑफ i प्लस 1 यहाँ पे ले रहे हैं ना, हम चेक कर रहे हैं दोनों कंजिक्यूटिव एलिमेंट, नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस 1। तो i प्लस 1 क्या होगा, हमारा ऑलरेडी लास्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे -1 तक ले रहे हैं। अब इसको रन करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ तो देखो हमारा ये एक्सेप्टेड है, हमारा पहला टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सबमिट करके कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी देखो सबमिटेड है, हाँ सक्सेस हो गया। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, देखो स्टार्टिंग का हो गया ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, और इस फॉर लूप का भी ओ ऑफ एन हो जाएगा। तो ये देखो नेस्टेड तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी हो जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन, जो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर से कम है। आई थिंक ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।